हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है शानदार वीडियो जिसमें हम जानेंगे समांतर श्रेणी के एक अलग ही प्रकार के इक्वेशन का आंसर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको एक समांतर श्रेणी अर्थात एपी निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद तो 5 है और सातवां पद 9 है, और इन दोनों जानकारियों से आपको समांतर श्रेणी को फिक्स करना है कि समांतर श्रेणी कौन सी बनेगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही यह आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है दोस्तों कि जिसका तीसरा पद 5 है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला लिखते हो। जो समांतर श्रेणी का nवां पद है, इसमें क्या फॉर्मूला काम में लेते हो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप क्या लेते हो, समांतर श्रेणी के nवां पद का फॉर्मूला काम में लेते हो। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास a होता है आपका प्रथम पद। क्या होता है ये, प्रथम पद। ठीक है। जो आपका d होता है वो होता है आपका सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, सार्वंतर। और जो n होता है वो आपके पास होता है पदों की संख्या। क्या होती है, पदों की संख्या। क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है। और आपका जो an या l, जिसे l भी दर्शाया जाता है, वो होता है आपका अंतिम पद। कौन सा होता है, अंतिम पद। अब दोस्तों, आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपसे बोला गया है कि आपको एपी निर्धारित करनी है जिसका तीसरा पद क्या है, 5 है। तो आप आपके फॉर्मूले में वही चीज अप्लाई करें। आपके पास क्या है, तीसरा पद अर्थात n का मान आपको दिया गया है कितना। यहाँ पे सबसे पहले n बराबर कितना दिया गया है आपको, तीसरा, अर्थात n बराबर 3 है। क्या है, n बराबर 3, और उस पद का मान कितना है, आपको 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आप अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए a और n आपके पास कितना है, 3। ठीक है ना, a3 बराबर, आप क्या देखेंगे, a का आपको नहीं पता क्योंकि आपके अभी इतनी जानकारी, आपके पास तीसरा पद 5 है तो a का a रख दो, प्लस n आपका मान दे रखा है 3। कितना दे रखा है, 3 माइनस 1, और आपको d भी नहीं पता तो आप d भी ऐसे रख दो। ठीक है। उसके बाद देखिए a3 बराबर a प्लस 3 में से 2 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 माइनस 1 2 इंटू डी। ठीक है। उसके बाद आप देखिए a3 बराबर a प्लस ये 2 गुणा डी कितना हो गया, 2d। अब देखिए दोस्तों, आपसे ये जानकारी दे रखी है कि a3 है। देखिए यहाँ पे तीसरा पद कितना है आपके पास, 5 है। कितना है आपका तीसरा पद, 5 है। अर्थात a3 का मान आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका a3 आपको मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पे अपन क्या काम में लेंगे, a3 का मान कितना है, 5। तो हम लिख देंगे यहाँ a3 के कितना मान है, 5। तो 5 बराबर a प्लस 2d। ठीक है। और आप इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिएगा। क्या देंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब ये तो बात रही यहाँ तक की क्वेश्चन की। अब आपसे बोला इसका सातवां पद 9 है। कितना है, सातवां पद इसका 9 है। तो जिस प्रकार हमने a3 के लिए किया, इसी प्रकार क्या करेंगे a7। तो देखिए a और n का मान कितना है, 7। ठीक है। तो 7 रख दो यहाँ पे। a आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। n आपको पता है कितना है, यहाँ पे सातवां पद, तो n-1। d आपको नहीं पता तो d का d रहने दे। ठीक है। उसके बाद देखिए a7 बराबर वही रखिएगा आपका a प्लस n का मान रख दो, कितना है, 7। तो 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। उसके बाद देखिए a7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6, और इंटू डी अर्थात 6d। ठीक है। अब आपको वही दे रखा है, 7वां पद कितना है, 9 है। अर्थात a7 का मान आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, A7 का मान आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है।
तो यहाँ पे जो A7 है इसका मान हम कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9। ठीक है, तो A प्लस 6D, इसको आप क्या देंगे, समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक है, इतना आप करने के बाद आप ध्यान देंगे कि आपने जिस प्रकार से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल किए थे, क्या किए थे, विलोपन विधि व आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल किए थे, उसी प्रकार देखिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या निकालेंगे, A व D का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2 को भी, 9 बराबर A प्लस 6D। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण और एक समीकरण 2 हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कौन सी विधि ले रहा हूँ काम में, विलोपन विधि काम में ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, विलोपन विधि काम में ले रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, वरना लिखने की आवश्यकता आपको यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम कौन सी प्रश्न वाली पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी वाली। तो विलोपन विधि यहाँ पे काम ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गुणांक पहले से एक का समान है, तो मैं क्या कर देता हूँ, चिन्ह परिवर्तन करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 और क्या निकल रहा है इसमें से, -9। इसी प्रकार देखिए प्लस का A और माइनस A है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस का 2D है और माइनस का 6D है। ठीक है ना, तो ये अपन ने लिख दिया। यहाँ पे देखिए कितना बचा, 5 में से आपको 9 निकालना था, 9 के साथ किसका चिन्ह, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे बड़ी संख्या के साथ। 9 में से 5 निकालोगे आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए A से निकल रहा है, यहाँ पे देखिए 2D माइनस का 6D, तो माइनस का किसके साथ बड़ा है, 6 के साथ। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 2 निकालोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, माइनस के 4D। कितना मिल जाएगा, माइनस के 4D। दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस को आप हटा सकते हो। आपको तो क्या चाहिए, केवल D। तो आप लिखेंगे यहाँ पे D बराबर, देखिए 4 पहले से यहाँ पे है, 4 यहाँ गुणा में था, किस में आ गया, भाग में आ गया। किस में आ गया, भाग में आ गया। तो आपको D का वैल्यू कितना मिला, D बराबर 4 भाग 4 1, तो D का वैल्यू कितना मिला आपको, 1। ठीक है, अब D का वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने जो समीकरण बनाई है 1 और 2, यहाँ पे कहीं पर भी आप D का मान वापस रख दें तो आपको A भी मिल जाएगा। देखिए मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, 5 बराबर A प्लस 2 गुणा D का मान आपने कितना निकाला, 1 निकाला, तो आप यहाँ पे 1 रख देंगे। तो 5 बराबर A प्लस का 2। ठीक है, 2 का आप पक्षांतरण करेंगे तो पहले से प्लस में किस में आ जाएगा, माइनस में। तो आप लिखेंगे 5 माइनस 2 बराबर A। 5 में से 2 निकालोगे तो आप कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपको 1 का कितना वैल्यू मिला, 3, और D का कितना वैल्यू मिला, 1। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो आपके पास होता है A प्लस D, A प्लस 2D, इस प्रकार से ये चलता रहता है। ठीक है, तो आपका A आपके पास कितना है, 3, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कितना, 3। ठीक है, उसके बाद देखिए A का मान फिर से 3 और D का मान 1, उसके बाद फिर से 3 प्लस 2 गुणा D का मान 1। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये क्रम। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास पहला पद 3, 3 और 1 4, 3 प्लस 2 गुना 1 2, 3 और 2 5, उसके बाद ऐसे क्रम चलता रहेगा 6। तो आपको जो समांतर श्रेणी मिली है वो क्या मिली है, 3 4 5 6, इस प्रकार से आपको ये समांतर श्रेणी मिल रही है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह समांतर श्रेणी निर्धारित की जिसका तीसरा और 7वां पद ये है। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी निकल के आई वो क्या आई, 3 4 5 और 6। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास जो तीसरा है अर्थात आपको n का मान दिया गया, आपको n का मान रखना है, बाकी चीजें आपको सेम रखनी है। पहले वाले तीसरे पद बराबर 5 है, इससे क्या आपको मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा। दूसरा आपको किससे मिलेगा, 7वां पद 9 है, इससे आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। दोनों समीकरणों आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो आपको D का मान मिलेगा। उसके बाद D के मान को किसी भी एक समीकरण में रखने पर आपको A प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद A और D मिलने पर आप उसका व्यापक रूप लिख के आप क्या करेंगे, समांतर श्रेणी लिख लेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।